संस्थान है। देखो, वित्तीय संस्थान का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए तुमको पैसा का जरूरत पड़ गया, नहीं? हाँ। पैसा लेना है या तो देना है, कहीं भी। तो आप पैसा लेन देन जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं? मैक्सिमम लोग बैंक से करते हैं। कहाँ से करते हैं? बैंक से। पीएनबी से करेगा, एचडीएफसी से करेगा, देना बैंक से करेगा, चाहे अगर गांव में मध्य ग्रामीण बैंक है दक्षिण बिहार उससे करेगा। तो ये इससे बैंक से लेना देना हमारा पैसे का होता है, और अगर जरूरत पड़ता है तो वहीं से लेन देन करते हैं, ये हमारा है। इसके अलावा अगर हमको पैसे की जरूरत पड़ता है तो गांव देहात में हमको पैसा अगर बैंक नहीं दिया अचानक, जैसे मेरा पैसा जमा है तब ना बैंक देगा, लेकिन आपका क्रेडिट अगर अच्छा नहीं है तो ऋण तो नहीं देगा, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे भैया? आप सेठ के पास जाते हैं, महाजन के पास जाते हैं, और नहीं उससे होता है तो अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, उसको बोलते हैं। तो जिससे भी आप पैसे का लेन देन करते हैं वो आपके लिए क्या कहलाएगा? वित्तीय संस्थान। अगर हमारे लिए वित्तीय संस्थान हमारा दोस्त बन रहा है तो दोस्त ही हमारा वित्तीय संस्थान है। कोई किसी के लिए बैंक बन रहा है, किसी के लिए रिश्तेदार बन रहा है, किसी के लिए सेठ साहूकार बन रहा है, लेकिन वित्तीय संस्थान का मतलब ये सब संस्थान नहीं है, ये सब एक जरिया है। क्या? लेकिन भले चूंकि इसकी परिभाषा यही है कि जो हमारे मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं को, जरूरतों को क्या करें? पूरा करें, उसे हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। अब जो जरूरत पूरा कर लेगा तो उसमें ये भी आ जा रहा है, लेकिन मूल रूप से बैंक ही हमारे क्या है? वित्तीय संस्थान। मैक्सिमम लोग वहीं से लेन देन करते हैं और इधर उधर से बहुत कम करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। पहले नंबर देखिए, ये हो गया जो हमारे पैसे संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं उसको हम क्या करते हैं? वित्तीय संस्थान। अब इसमें आइए, एक होता है सरकारी वित्तीय संस्थान जो सरकार के द्वारा चलता है, प्योर गवर्नमेंट, एकदम जो फुल्ली सरकार के द्वारा चलता है, उसको हम बोलते हैं क्या चीज? सरकारी वित्तीय संस्थान। एक होता है अर्ध सरकारी। अर्ध सरकारी में कोऑपरेटिव बैंक आता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आता है, और एक होता है सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। देखिए सूक्ष्म वित्तीय संस्थान क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि गांव देहात में गरीब आदमी को भी पैसा का जरूरत पड़ता है, तो पैसा लाएगा कहाँ से? बेचारा से। उसको जरूरत पड़ गया तो कोई उसको, गरीब को कोई पैसा देने वाला नहीं है, तो उसके लिए ही सूक्ष्म वित्तीय संस्थान बनाया गया कि भैया आपको हम पैसा देंगे लेकिन ब्याज भी लेंगे, लेकिन ब्याज क्या लेंगे? कम लेंगे। आप देखिए बंधन बैंक जो बनाया गया है, या आप बहुत सारा जीविका का नाम सुनते होंगे, 10-20 लोग ग्रुप बना के जोड़ देते हैं, उसमें वो सीएम और हम बच्ची बन जाती है महिला लोग, नहीं? और उससे वो ऋण उठाती है, नहीं उठाती है, और बाद में उसको चुका भी देती है। धीरे धीरे पैसा क्या करती है? चुका देती है। अगर आप 10,000 रुपया अगर बाजार में लीजिएगा तो आपको पता है महीने का कितना देना पड़ेगा? कम से कम अगर लोगे तो 2% पर, तो 2% यानी 2 शून्य खत्म हो गया, तो 100 दूनी कितना हो गया? 200 रुपया। यानी आपको महीने का ब्याज कितना देना पड़ेगा? 200 रुपया। कितना में? 10,000 रुपया में, और हर महीने आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब साल भर भी अगर आप पैसा रख लिए तो आपका ब्याज कितना हो गया? 2400 रुपया। 10,000 ई और 2400 ई, तो 12,000 कितना हो गया? 400। लेकिन अगर आप बैंक से लेन लेते हैं, ठीक है, ये महीने का प्रतिशत है, सालाना क्या प्रतिशत हो गया? 24%। बैंक कहता है अगर आप हमसे 10,000 रुपये लेंगे ना तो हम आपसे सालाना 10% लेंगे। सालाना 10% का मतलब हो गया 100 गुने 10, यानी कितना हो गया? 1,000 रुपया। 10% 1,000 रुपया हुआ। यहाँ आपको ब्याज कितना लग रहा है? 2400 रुपया, और यहाँ आपको ब्याज कितना लग रहा है? 1,000 रुपया। 1,400 रुपया का अंतर आ गया, नहीं आ गया अंतर? तो बैंक थोड़ा जो देती है, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान इसलिए बनाया गया है कि गरीबों को, जरूरतमंदों को, असहायों को भी ऋण मिले और कम ब्याज दर पर ऋण मिले, इसीलिए वित्तीय संस्थान क्या किया गया? बनाया गया है। तो ऐसे वित्तीय संस्थान को 2 भाग में बांटा गया, एक और ये 2। एक को बोलते हैं राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। कई ऐसे पैसे की लेन देन वाली जगह है, यानी जो बैंक है वो पूरे देश में चलता है। जैसे पीएनबी कहाँ नहीं मिलेगा तुमको बता दो, मिलेगा नहीं मिलेगा? आप यहाँ बिहार में खोज रहे हैं तो मिल जाएगा, आप झारखंड में जाइए तो वहां भी मिल जाएगा, बंगाल में जाइए तो वहां भी मिल जाएगा। ऐसे कई बैंक हैं, एसबीआई है, मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा जी। या फिर आपको एचडीएफसी मिलेगा,
एक्सिस बैंक लगभग देश के हर राज्यों में आपको क्या करेगा, मिल जाएगा। तो ऐसे वित्तीय संस्थान जो पूरे राष्ट्र में फैले हुए हैं, जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, ऐसा नहीं कि एक जगह काम कर रहा है दूसरा जगह काम नहीं कर रहा है, तो जो पूरे राष्ट्र लेवल पर काम करता है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं। और सभी बैंकों का जो हेड है, सभी बैंकों का जो बाप है, द फादर ऑफ ऑल बैंक्स, उसको हम कहते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो ये कहेगा सारे बैंक को उसी को मानना पड़ेगा। इस बैंक का जो रूल रेगुलेशन होगा, यहां आप लेन देन नहीं करते, ऐसा नहीं कि जाइएगा पैसा जमा कीजिएगा खाता खोलाइएगा, यहां नहीं होगा। ये एक सारे बैंकों को नियंत्रित करने के लिए हेड ब्रांच बनाया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो सकता है, बैंक किस तरीके से काम करेगी, बैंक एक दिन में कितना जमा निकासी करेगी, क्या रूल होगा, वो सारा डिसाइड कौन करती है, RBI, जिसे हम भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये हेड हो गया सारे बैंकों का। वाणिज्य बैंक कहते हैं उसको, जैसे PNB हो गया, HDFC हो गया, हम गए पैसा लिए पैसा दिए, व्यापार कर रहे, एक तरह से नहीं कर रहे, ये वाणिज्य बैंक हो गया। और सहकारी बैंक वही सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की तरह होता है ना। तो ये हर जगह काम करता है, भले नाम अलग अलग है। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर बैंक काम कर रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थान काम कर रहा है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान कहते हैं, जो हर जगह मिलता है। तो जो बैंक हर जगह मिलेगा, जैसे PNB उठा, यहां से वहां तक उठा कर देख लो, तो आपको वो क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय, है ना। अब आइए, वित्तीय संस्थान को देश का क्या कहा जाता है, आइए राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। तो राज्य में, जैसे बिहार हमारा राज्य है, तो बिहार में हमारा 2 स्तर से वित्तीय संस्थान काम करता है। एक ऐसा जो सरकार में लिस्टेड है, सरकार के नजर में है, तो जो नजर में है उसको कहते हैं संस्थागत। एगो चुप्पा चोरी चल रहा है नहीं, जो सरकार के नजर में नहीं है, सरकार जान रही है लेकिन उसका कोई लेखा जोखा नहीं। बैंक में तो आपको पूरा लेखा जोखा रहता है, क्या लिए क्या दिए कैसे क्या किए, लेकिन यहाँ सरकार इस पैसे के बारे में, जो लेन देन यहाँ से हो रहा है, इसके बारे में सरकार को कुछ पता है नहीं है। तो ऐसे संस्थान को हम बोलते हैं गैर संस्थागत। अगर संस्था से पैसा लेन देन हो रहा है और वहां सरकार की जानकारी नहीं जा रही है पूर्णतः, तो वो गैर हो गया, नहीं हो गया। हाँ। और जहां पूरा जानकारी मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, संस्थागत। तो गैर संस्थागत में कौन आएगा, महाजन, पैसा जरूरत पड़ता है तो लेते हैं, सेठ, व्यापारी, रिश्तेदार, अन्य दोस्त, ये हमारे क्या गैर संस्थागत है। इससे अगर तुम पैसा तुम हमसे ले लिए या हम इसको दे दिए तुमको दे दिए, तो सरकार को पता चला नहीं पता चला। लेकिन अगर आपने बैंक से पैसा लिया तो सरकार को पता चलेगा, यानी सरकार की नजर में वो, या आपने 2 लाख ऋण लिया है, 2 लाख बैंक में जमा किया है, तो इसीलिए जो हाँ सरकार के नजर में है उसको हम सरकारी को क्या कहते हैं, संस्थागत, और जो सरकारी नहीं है उसको कहते हैं गैर संस्थागत। तो संस्थागत में सहकारी बैंक आता है, हर राज्य में सहकारी बैंक होते हैं, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, है ना। भूमि विकास बैंक होता है, व्यवसायिक बैंक होता है, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, जो हर प्रखंड लेवल पर, हर बाजार में तुम देखोगे 1-2 बैंक रहेगा। बलराजी में है, कौआकोट में है, हर जगह है। इसका छोटे छोटे ब्रांच भी अब खोल दिए गए हैं, वहां से भी काम हो रहा है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया। अब आइए, सहकारी बैंक का काम क्या है। सहकारी बैंक कहता है भैया हम किसानों को थोड़े समय के लिए, जरूरत पड़ा तो और थोड़े समय के लिए, और जरूरत पड़ा तो लंबे समय के लिए ऋण देते हैं। और अभी राज्य में 25 सहकारी बैंक काम कर रहे हैं। पूरे राज्य में कितने बैंक है, 25 सहकारी बैंक काम कर रहे हैं। ये प्राथमिक सहकारी समिति क्या है, इसी को हम कहते हैं पैक्स। क्या कहते हैं, पैक्स, PACS, प्राथमिक सहकारी साख समिति, इसको हम पैक्स कहते हैं। 10 आदमी मिलकर भी ये समिति बना सकता है, और इससे आप बैंक से मिलकर थोड़े समय के लिए ऋण क्या कर सकते हैं, उठा सकता है। ये ऋण मात्र 1 साल के लिए देता है, और विशेष परिस्थिति में ये 3 साल के लिए देता है, इससे ज्यादा ये ऋण नहीं देता। अभी राज्य में टोटल पैक्स कितने काम कर रहे हैं, 6842 जो है पैक्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ मेन जो टॉपिक था वो था वित्तीय संस्था।
वित्तीय संस्थान जहां हम पैसे संबंधी जरूरतों को लेन देन करते हैं या हम अपनी पैसे संबंधी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, वो ऐसे संस्थान को वित्तीय संस्थान कहते हैं। और वित्तीय संस्थान मुख्य रूप से दो प्रकार, एक राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, एक राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान। राष्ट्र लेवल पर जो काम कर रहा है राष्ट्रीय, और जो हर राज्य में, जैसे आप यहाँ का दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड में जाइएगा तो नहीं मिलेगा, वहाँ झारखंड बैंक होगा, उड़ीसा बैंक होगा, कोई नहीं होगा, अलग अलग राज्यों में, तो वो उसका हो गया राज्य स्तरीय बैंक हो गया, तो उसको हम कहते हैं राज्य स्तरीय क्या तुम्हारा वित्तीय संस्थान। और राज्य स्तरीय को कितने भागों में बांटे हैं, दो, जो सरकार के नजर में है संस्थागत, जो सरकार की नजर में नहीं है वो हमारा गैर संस्थागत। बात समझ रहा है।